नेक्स्ट बच्चों आपके पास लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हैं। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की बेसिकली स्टेटमेंट से याद करनी है आपने, ताकि आपको पता हो कि अगर कहीं आ जाए पॉइंट तो क्या उसका आंसर होगा। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में पहली थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट आ गया, यानी ऐसा इवेंट आ गया जो कि फाई के इक्वल है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो होगी, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। इम्पॉसिबल इवेंट वो फाई होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो होगी। इसका प्रूफ नहीं करना, सिर्फ स्टेटमेंट। उसके बाद लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन याद करना है आप लोगों ने। इस्लाम में ये कहते हैं कि अगर आपने कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता हो तो आप 1 में से वो माइनस कर देते हो तो कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकल आती है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो अगर आपने किसी भी इवेंट के ऑपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल आती है। ठीक है, ऑपोजिट इवेंट की निकालनी हो, वो 1 में से इवेंट की माइनस करो तो इसके इक्वल आ जाती है। इसका फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। उसके बाद इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखें, आपको उन्होंने कहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम इन सक्सेशन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 हेड अकर। अब देखें, आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर वाली स्टेटमेंट यूज़ करनी है। ये स्टेटमेंट आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी पता है, आप उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके उसके ऑपोजिट की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। अब यहाँ पे आपसे कहा है कि एक कॉइन 4 टाइम टॉस हो रहा है, इसका मतलब ये 2 की पावर 4, यानी कि आपके पास टोटल 16 इसके इवेंट्स बनेंगे। आपसे कहा है आपने उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जहाँ पे एट लीस्ट 1 हेड आ रहा हो, यानी कि एक हेड आ रहा हो। अब हम इसकी डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि आप इसके सारे के सारे 16 देखो, सारे पेयर्स आप लिखो, 16 पेयर्स में देखोगे एक ही चीज़ ऐसी होगी जहाँ पे सिर्फ टेल आ रहा होगा, बाकी हर जगह पे कहीं ना कहीं हेड इन्वॉल्व हो रहा होगा। आप इधर से डायरेक्ट भी बता सकते हो कि सिर्फ इसमें हेड नहीं आना तो इसकी प्रोबेबिलिटी 15/16 है। वहाँ से डायरेक्ट भी बता सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट नहीं बताना चाहते तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट के मेथड से भी बता सकते हो। कॉम्प्लीमेंट के मेथड में होता है ऑपोजिट वाली चीज़ की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हो और 1 में से वो माइनस कर देते हो, तो जो आंसर चाहिए वो आ जाता है। जैसे कि देखें, यहाँ हमें एटलीस्ट 1 हेड की चाहिए। अगर आप डायरेक्ट 1 हेड की नहीं निकालना चाहते, आप कहोगे इसके अंदर ऐसा एक इवेंट आ रहा होगा जिसके अंदर सिर्फ टेल्स होगा, तो इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/16 होगी। अगर आपने इसकी ऑपोजिट चीज़ यानी हेड्स की निकालनी है तो आप 1 में से इस चीज़ को माइनस करोगे तो 15/16 आंसर आ जाएगा। यानी कॉम्प्लीमेंट वाले की निकाल के 1 में से माइनस करके भी बता सकते हो, या आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो थ्योरम 6.3 की स्टेटमेंट आपने करनी है कि सब इवेंट्स क्या होते हैं। देखें, अगर एक इवेंट दूसरे इवेंट का सबसेट है तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी भी लेस देन इक्वल टू होगी सेकंड वाले से, क्योंकि जब वो उसके अंदर कंटेन कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी भी लेस देन इक्वल टू आएगी। आपने ये स्टेटमेंट याद कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूलाज है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसका फॉर्मूला ए की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की होगी। ये फॉर्मूला याद कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास इवेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि ज्वाइंट हो रहे हैं, तो ए यूनियन बी में फॉर्मूला आता है ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस उन दोनों की इंटरसेक्शन, यानी अलग अलग की ऐड कर देनी है और जो सेम आ रहा होगा वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये करने के बाद एक ये फॉर्मूला, अच्छा ये फॉर्मूला तब लगता है अगर दोनों के दरमियान कोई ना कोई पार्ट कॉमन आ रहा हो। अगर दोनों के दरमियान कोई चीज़ ही कॉमन नहीं आती तो ये वाली चीज़ वैसे ही ख़त्म हो जाती है और ये वाला फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले में चेंज हो जाता है। इसीलिए ये आपस में आपके पास ज्वाइंट के लिए फॉर्मूला है, ये डिसज्वाइंट के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने जो चीज़ याद करनी है वो है क्रोलरी। क्रोलरी में याद कर लेना है कि यूनियन बेसिकली सब में चेंज हो जाता है और जितने मर्जी इवेंट्स आ रहे हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के इक्वल आता है। और अगर कोई से रैंडमली 2 इवेंट्स आ रहे हैं तो उसके यूनियन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू दिस टर्म होता है। ठीक है, क्योंकि अगर एनी 2 हो तो उनकी ज़ाहिर सी बात है इंटरसेक्शन में भी कुछ आ रहा होता है, इसलिए लेस देन इक्वल टू आ रहा होता है। लेकिन जहाँ पे कंडीशन हो कि वो आपस में डिस्टिंक्ट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करती है। ठीक है, ये आप लोगों ने क्रोलरी कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने PDF में सिर्फ सेंड की है। ये फॉर्मूला है कि अगर 3 इवेंट्स की यूनियन आ रही हो तो फॉर्मूला सिंगल की इवेंट्स ऐड होते हैं, प्रोबेबिलिटी 2 की इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट होती है और 3 की इंटरसेक्शन ऐड होती है। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपने पहले भी पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में, आपने ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लेना है।